नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों हाल में ही आप सुने होंगे कि UIDAI के द्वारा 1 नवंबर से आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर भी लिए हैं और आप किसी वजह से आप अपने आधार कार्ड में जब डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट के रूप में किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट या फिर किसी गलत डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लिए हैं और आप उसी डॉक्यूमेंट अपडेट एप्लीकेशन स्टेटस को आप डिलीट करके आप फिर से अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों आप कैसे कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आप अपने आधार कार्ड में गलत किए हुए डॉक्यूमेंट अपडेट को आप डिलीट करके आप न्यू डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको हर प्रोसेस बारीकी से समझ में आ जाए। और दोस्तों आपसे मेरा यह भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, आपको सर्च बार में सर्च कर देना है UIDAI। अब जैसे UIDAI आप सर्च बार में आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे UIDAI और उसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा UIDAI.gov। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डायरेक्टली हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसी लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप आसान तरीके से आप अपने आधार कार्ड में गलत डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करके न्यू डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माई आधार लॉगिन। आपको माई आधार लॉगिन वाले सर्विस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे माई आधार लॉगिन सर्विस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप UIDAI के न्यू पोर्टल पर आप आ जाते हैं और आपको इस पोर्टल में इंटर करने के लिए आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन टू आधार VIA OTP का एक पॉपअप आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को फिलअप कर दीजिएगा और इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगर यह कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करके आप इस कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे अपने 12 डिजिट के आधार नंबर और इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा तो आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा लॉगिन विथ OTP। आपको लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन पर क्लिक करते ही आप UIDAI के न्यू सर्विस में आप इंटर कर चुके हैं और आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो अपलोड फोटो है वह आपको यहाँ पे शो कर देना है। अगर आप यहाँ से अपने आधार कार्ड के डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस फोटो पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड में जो अपलोड फोटो हुआ यहाँ पे शो कर देगा, आपका आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा, आपका आधार कार्ड का जो आधार नंबर है वह आपको यहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट गलत तरीके से आप अपलोड किए हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे इस एरो पर क्लिक कर दीजिएगा और आप जितने बार अपने आधार कार्ड में आप डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं और सभी बार आपका अगर डॉक्यूमेंट अपडेट गलत तरीके से हुआ है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 डॉट, आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। आप जिसे 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा या फिर आप अपने लैपटॉप के कर्सर को लेकर वहां पे जाइएगा तो आपको नीचे में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिज्यूम और डिलीट। आप जैसे डिलीट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट अपडेट का एप्लीकेशन है वह डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर आप फिर से डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट अपडेट। आपको इस डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सर्विस पर क्लिक कर देना है। आप इसी डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सर्विस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने
ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपडेट होगा वह 2 स्टेप में होगा और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। अब इसी नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से प्लीज वेरीफाई आवर डेमोग्राफिक डिटेल्स का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा फिर से आपके सामने और आपका यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो नेम है वह शो कर देगा, आपका जेंडर शो कर देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देगा और आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसी नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आपको एक गाइडलाइन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे जो अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वह यहाँ पे 2 MB का ही होना चाहिए, चाहे आप JPEG या फिर PNG या फिर PDF में आप क्यों ना ही अपलोड करें। आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं सोच तो आपको यहाँ पे एरो वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है। अब इसी एरो वाले चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आप यहाँ से अपने पासपोर्ट या फिर आप यहाँ से अपने किसान फोटो पासबुक या फिर आप यहाँ से अपने वोटर ID कार्ड या फिर आप अपने पैन कार्ड या फिर ई पैन कार्ड को भी आप यहाँ से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में आप ये अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको चूज कर लेना है। अब इसे चूज कीजिएगा तो आपके सामने डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह आपका ही होना चाहिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसी एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको वहां पे क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट का PDF है वह चूज करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपको इस तरह यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। आप इसे चूज कीजिएगा तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को आप देख भी लीजिएगा। आप इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके और आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे केसेस में कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह डॉक्यूमेंट आप इस तरह एक पेज के रूप में आप देख लीजिएगा और आप जैसे ही अपलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे शो कर देगा। और दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पे दूसरी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे एड्रेस के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको फिर से इसी एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको फिर से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको चूज कर लेना है और आप इसे चूज कीजिएगा तो आपके सामने फिर से डॉक्यूमेंट का गाइडलाइन का एक पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इसी एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर से यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के PDF को चूज कर लेना है। आप इसे चूज कीजिएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे फिर से इसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा और आपको यहाँ पे भी 100% आपको यहाँ पे अपलोड का दिखा देगा। आप जैसे यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लीजिएगा 2 MB में तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्लीज कंफर्म आवर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन दी एक्सीडली मर्च विथ आवर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे कंफर्म हैं अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करते ही आपका जो आधार डॉक्यूमेंट अपडेट का जो प्रोसेस है वह UIDAI के पास चला गया है और आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस है वह 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा और आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जो रहता है वह जनरेट होकर आ जाएगा और उसी में आप अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस है वह UIDAI के द्वारा कहां तक किया गया है।
अगर आपका डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस कंफर्म हो जाएगा तो आप यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने किसी भी कार्यों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ ही मिनटों में आप अपने आधार कार्ड में अपलोड किए हुए गलत डॉक्यूमेंट को डिलीट करके आप फिर से न्यू डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा। कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से आप निःशुल्क रुपए में ही और आप अपने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर रहता है उसे 12 घंटे के अंदर आप एक पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त किए हो तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर दिखाइए। चलिए तो फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।